अशोक का अपनी ही सरकार, अपने ही ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर भी मनमोहन सिंह ने कन्नी नहीं काटी। उन्होंने सवालों का जवाब दिया। उनका ये व्यक्तित्व और राजनेताओं से किस तरह से अलग आप देखते हैं? बिल्कुल, वो साफ गोई से बात करते थे, हमेशा कम बोलते थे लेकिन साफ बोलते थे, स्ट्रेट बात करते थे। और सबसे बड़ी बात यह कि मनमोहन सिंह की जो छवि रही 10 साल में प्रधानमंत्री के तौर पे, बहुत ईमानदार नेता के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे रही। लेकिन 2G घोटाला हो, चाहे वो कोल घोटाला हो, तमाम तरह के आरोप उनकी सरकार पर लगते रहे। खासतौर से जो सेकंड यूपीए का कार्यकाल था और अन्ना का जो आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान और जंतर मंतर, तो वो भी मनमोहन सिंह सरकार में हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी मनमोहन सिंह किसी के निशाने पे नहीं रहे। सरकार जरूर सवालों के घेरे में रही, करप्शन के चार्जेस लगे। सबसे बड़ी बात यह थी मनमोहन सिंह जो है बेदाग रहे हमेशा से, चाहे लंबा इतना उनका कार्यकाल रहा प्रधानमंत्री के तौर पे, वित्त मंत्री के तौर पे, लेकिन सरकार जरूर उस पर है। लेकिन मनमोहन सिंह से जब भी सवाल हुए, जब भी उनको आरोपों का सामना करना पड़ा, लेकिन साफ तौर से वो बोलते रहे, साफ गोई से बात करते रहे। लेकिन इतने सारे सहयोगियों को यूपीए में, बड़े बड़े नेताओं को, सहयोगी दलों को, उनको मैनेज करना, उनको साथ लेके चलना, अलग अलग पॉलिटिकल दबाव के चलते के होने के बावजूद भी सरकार 10 साल का टेन्योर पूरा करना, ये मनमोहन सिंह की जो विद्वता थी वो एक दर्शाता है। उनकी दो विजनरी लीडरशिप थी, वो उसकी चर्चा सब लोग कहीं कर रहे हैं। ठीक है अशोक, मौसमी सिंह भी हमारे साथ हैं। मौसमी के पास आपको लिए चलते हैं। मौसमी आवाज आ रही है, सुन पा रही हैं आप हमें? मौसमी, किस तरह से राजनेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है? कौन कौन और आ रहा है? कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह को आज याद किया जा रहा है? मौसमी, हम सभी लोग याद कर रहे हैं उनकी। हाँ ठीक है, आप सुन पा रहे हैं आपकी आवाज, प्लीज। सभी लोग याद कर रहे हैं उनकी विनम्रता को, उनकी सादगी को, उनकी सरलता को, जिस आसानी से वो अपनी बात को कह जाते थे। सईद, मुझे याद आ रहा है कि राज्यसभा में जो उनका आखिरी टेन्योर था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई और राज्यसभा में उनका जो कार्यकाल रहा, उसमें उन्होंने वो शेर पढ़ा था इकबाल साहब का कि कुछ तो बात है हस्ती नहीं मिटती हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है जमाना हमारा। तो अलग अलग अंदाज में कई बारी शायरी पढ़ के और कई बारी 2 लाइन की पंक्तियां दोहरा के मनमोहन सिंह अपनी बात कह जाते थे। बतौर पत्रकार हमें याद है कि किस तरह से अगर कोई मुद्दा होता था हम लोग उनके पास तक जाके सवाल पूछ सकते थे। कई बारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, सही इफ्तार पार्टियों में उनसे जब मुलाकात होती थी, बड़े इत्मीनान से वो बात करते थे और बड़े गौर से हम लोग की भी बातों को सुनते थे। जब विदेश यात्रा होती थी उनकी, तो जब वो वापस आ रहे होते थे तो प्लेन में प्रेस वार्ता करते थे। और शायद यही वजह है कि आज तमाम ऐसे पत्रकार भी जो यहाँ खड़े हैं, जिन्होंने उनके दौर को कवर किया है, उनको भी उनकी वो सब बातें जो यादगार पल है वो याद आ रहे हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता हमारे साथ है, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के भतीजे से हमने बात की। देहरादून में उनके चचेरे भाई हमारे साथ में हैं, अमरजीत सिंह जी। उनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहब अब नहीं रहे हैं, तो उनके साथ जो उनकी यादें थी, उनके साथ बिताया हुआ समय, किस तरह से उनको याद करते हैं। सर, आज डॉक्टर साहब नहीं हैं हमारे बीच में, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे, क्योंकि जो उन्होंने देश के लिए किया वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। आप कैसे देखते हैं? ऐसा था, वो यहाँ देहरादून में जब भी उनको मौका लगता था यहाँ आते रहते थे और देहरादून से उनका काफ़ी प्यार था। कर वो कई दफ़ा उन्होंने कहा कि मैं जब भी रिटायरमेंट लूँगा तो देहरादून आके ही बसूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता है। और वो बिल्कुल सिंपल बंदे थे, कोई उनको ज़्यादा खाने का या कोई कपड़ों का या किसी चीज़ का शौक़ नहीं था। गलत काम के प्रति वो बिल्कुल नहीं सहयोग करते थे। काम सही होना चाहिए, देश का जिसमें फ़ायदा हो उसके प्रति वो समर्पित थे। आप कैसे याद करते हैं? उनकी छोटी छोटी चीजें बहुत याद की जाती हैं, जैसे मारुति में घूमना उनको बहुत पसंद था।
मारुति में घूमना उनको बहुत पसंद था। एक दफा मैं उनको स्कूटर में सहस्त्रधारा भी ले गया था और उनको लेके सहस्त्रधारा जब वो प्रधानमंत्री थे? नहीं, उससे पहले कब की बात रही होगी? 90 की बात रही होगी, जब फाइनेंस मिनिस्टर थे? नहीं, उससे भी पहले की। अच्छा। यहाँ आते रहते थे, पिक्चर हॉल भी जाते थे, पिक्चर भी दिखलाता था उनको। तो लेकिन वो उनका सिंपल था बिल्कुल। भाई रात की अगर कोई रोटी पड़ी है और सवेरे की दाल है तो उससे ही ब्रेकफास्ट कर लेते थे। जब देश में आर्थिक संकट आया हुआ था, बतौर फाइनेंस मिनिस्टर आरबीआई के गवर्नर भी रहे, उन्होंने काफी मेहनत करी, देश को आर्थिक तंगी से उबारा। उस समय क्या आपकी कोई चर्चा होती थी उनसे कि कैसे चल रहा है देश, कैसे चलेगा? आप जरूर बोलते होंगे एक आम आदमी की तरह उनसे, तो क्या कहते थे? वो यही कहते थे कि अच्छा टाइम आ जाएगा लेकिन टाइम बहुत लगेगा और ये देश बहुत बड़ा है, इसकी समस्याएं भी बहुत बड़ी हैं, तो उनको संभालने के लिए बहुत चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो वो कंप्रोमाइज़ कर जाते थे क्योंकि वो बोलते कम थे लेकिन वो समझते ज़्यादा थे और हर चीज़ समझ के उसका इलाज कुछ ना कुछ ढूंढ लेते थे समस्या का।